किसी ने क्या खूब कहा है कि हम गजल में भी हुनर यार के रख देते हैं। जिंदगी तेरी अमानत है मगर क्या कीजिए, लोग ये बोझ भी थक हार के रख देते हैं। आखिर मरते हुए शकुनी ने श्री कृष्ण से क्या पूछा? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे चालाक और धोखेबाज पात्र शकुनी ने अपनी मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण से ऐसा क्या सवाल पूछा था जिससे भगवान कृष्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक ऐसा सवाल जो युद्ध, धर्म और कर्म के पूरे नजरिए को बदल कर रख देता है। शकुनी, जिनकी चालों से कौरव और पांडव के बीच महायुद्ध को जन्म दिया, उन्होंने अपनी मौत के समय भगवान कृष्ण से यह प्रश्न किया था कि क्या उसका जीवन और उसके कर्म केवल नियति थे या फिर यह सब कृष्ण की ही लीला का हिस्सा था। दोस्तों, इस रहस्यमय संवाद को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी में हम आपको वह बात बताएंगे जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। यह कहानी सिर्फ महाभारत की एक घटना नहीं बताएंगे, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान खून से सना हुआ था और हर तरफ सिर्फ विनाश और शोक का माहौल था। कौरवों का अंत हो चुका था और पांडव धर्म की जीत का झंडा लहरा रहे थे। लेकिन दोस्तों, युद्ध के बीच एक और दिलचस्प कहानी चल रही थी और वह थी शकुनी की कहानी। अब शकुनी कौन थे? वह गांधार देश के राजा थे और अपनी बहन गांधारी के लिए कौरवों के घर से जुड़ गए थे। शकुनी के मन में कौरवों और पांडवों दोनों के प्रति गहरी नफरत के बदले की भावना बैठी हुई थी। उसकी चालाकियां और षड्यंत्र ने महाभारत की हर घटना को जन्म दिया था, चाहे वह द्रौपदी का चीरहरण हो या फिर द्युत क्रीड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शकुनी ऐसा क्यों बना? वह क्या वजह थी जो उसे इतना निर्दयी और चालाक बना दिया था? दरअसल शकुनी का निर्दयी और चालाक बनना उसकी कठिन परिस्थितियों का परिणाम था। बचपन में अपमान और तिरस्कार से घिरा हुआ वह व्यक्ति कौरवों के घर में सम्मान की तलाश में था। उसकी सारी चालाकियां और षड्यंत्र इस बदले की भावना से पैदा हुए थे, क्योंकि उसे कभी प्यार, सम्मान या सही अवसर नहीं मिले। उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत उसकी चालाकी और झूठी रणनीति बन गई। तो दोस्तों, युद्ध के बाद जब भीम ने शकुनी को ललकारा और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, तो शकुनी जानता था कि उसका समय आ गया है। लेकिन फिर भी वह मुस्कुराया और बोला, जो बीज मैंने बोया था आज वही फल दे रहा है, लेकिन मुझे अब मौत का कोई डर नहीं है। मेरा सवाल तो उस भगवान से है जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। बस। फिर क्या था? भीम ने शकुनी पर हमला किया और उसकी ताकत से वह गिर पड़ा। इस पूरे पल ने महाभारत की कहानी को एक नई दिशा दी और शकुनी का अंत करीब आ गया। मृत्यु का क्षण करीब था। उसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर शकुनी के चेहरे पर अजीब सी शांति आई। उन्होंने भगवान कृष्ण को देखकर कहा, तो आखिरकार आप आ ही गए। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शकुनी, यह जीवन तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम था, लेकिन अब तुम्हारे पास समय नहीं है। जो पूछना है पूछ लो। शकुनी ने अपने कमजोर होते हुए शरीर को उठाने की कोशिश की और कहा कि हे माधव, मैं जानता हूँ कि इस युद्ध के पीछे मेरी बड़ी भूमिका थी, लेकिन एक बात बताइए, क्या मेरा जन्म और मेरा जीवन सिर्फ इस विनाश के लिए हुआ था? अगर आप सब जानते हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं, तो फिर मेरे कर्म भी आपके ही नियंत्रण में था। क्या यह सारा खेल भी आपकी ही लीला थी? यह सवाल सुनकर भगवान कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे खुद प्रकृति भी इस प्रश्न का उत्तर सुनने को रुक गई हो। कुछ क्षण के लिए भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। सब युद्ध भूमि, आकाश, सभी योद्धा, पशु पक्षी सब शांत हो गए, मानो जैसे सभी मुरलीधर कृष्ण के उत्तर सुनने के लिए अधीर थे। भगवान कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, शकुनी, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जन्म और जीवन दोनों ही तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम थे। हे शकुनी, तुम्हारा जन्म निश्चित कोई कारणवश हुआ है।
मनुष्य प्राणी का जन्म अपने पिछले जन्मों के अधूरे कार्य या इच्छा या प्रायश्चित के लिए होता है। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें केवल एक अवसर दिया। निर्णय और कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में थे, किंतु मानव जन्म लेने के बाद तुम्हें मिले हुए अवसर को अच्छाई में परिवर्तित करने के बदले बुराई में परिवर्तित करने में नष्ट किया। तुमने बदले की आग में अपने जीवन को झोंक दिया। तुमने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे राज्य को विनाश की ओर ढकेला। तुम चाहते तो इन बंधुओं में द्वेष और क्रोध की जगह प्रेम और स्नेह का निर्माण करा सकते थे। तुम्हें इस तरह की मृत्यु प्राप्त न होती। यह सत्य है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मनुष्य को उसके कर्मों की स्वतंत्रता देता हूँ। शकुनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या मेरे जैसे लोगों के लिए कोई मुक्ति नहीं है? क्या मेरी आत्मा हमेशा इस पाप का भार ढोएगी? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुक्ति हर आत्मा का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे हृदय से अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि धर्म को समझना और उसे निभाना है। तुमने यह समझने का मौका गंवा दिया, लेकिन आत्मा की यात्रा यही समाप्त नहीं होती है। कृष्ण के उत्तर ने शकुनी को गहराई से प्रभावित किया। उसने अपने अंतिम सांस लेने से पहले कहा, हे माधव, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वह गलत था। अगर कभी दोबारा जन्म मिला तो मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहूँगा। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद शकुनी ने अंतिम सांस ली और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्मों का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। शकुनी के पिता का नाम सुबल था। जब सुबल और उनके सभी 100 पुत्रों को कारागार में बंदी बनाकर डाल दिया गया था, तो सभी ने ये प्रण किया कि उन पर किए गए अत्याचार का प्रतिशोध शकुनी लेगा, क्योंकि सभी भाइयों में शकुनी अधिक बुद्धिमान था। धृतराष्ट्र के अत्याचार की याद हमेशा बनी रहे, इसके लिए शकुनी के भाइयों ने शकुनी की एक टांग तोड़ दी। शकुनी के पिता जब जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने शकुनी से कहा कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो रीढ़ की हड्डी से पासे बना लेना। पिता सुबल जानते थे कि शकुनी चौसड़ का अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए उन्होंने शकुनी से कहा कि मेरी हड्डी से बने पासे सदैव तुम्हारे इशारे पर चलेंगे, क्योंकि इन पासों में उनकी आत्मा का वास होगा। यही कारण था कि पासे शकुनी के मन मुताबिक आते थे। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के दिन ही, यानी 18वें दिन, शकुनी का सहदेव ने वध कर दिया था। शकुनी के पुत्रों का वध अरावन और अर्जुन ने किया था। अरावन अर्जुन का ही पुत्र था। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।